फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन दिल्ली सल्तनत से संबंधित 50 प्रश्न करेंगे और यदि आपको ये प्रश्न पसंद आए तो आप इसकी सीरीज 250 क्वेश्चन की मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था। तो आप लोग भी इसका आंसर बताते चलिए, ठीक है। यदि आपको आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी करिए। तो ये कौन था? महमूद गजनबी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो कौन सा था वो? सोमनाथ वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो उसका आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के समय भारत आर्य विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो ये की थी किताब उल हिंद की। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी बेटा? फारसी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लेकिन ये पेपर में पूछे जाते थे। ये की गई थी ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय की गई थी? ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है और ये जो मैं 1 से 2 बार बोल रही हूँ ये वो बेटा आए हुए क्वेश्चन है। क्या है? मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग बताइए। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? तो बताइए, तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो किसने की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसने की थी। तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, ठीक है। ये इल्तुतमिश की थी, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, जिसको नहीं पता उनको टफ लगते हैं, ठीक है। देखिए ये कितनी एसएससी में भी पूछा गया है, आरआरबी में भी पूछा गया, सीसी, ये सब पूछे गए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ये किसे छोड़ गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो ये मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो ये किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो आप लोग बताइए किसे बताया है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि मुझे आंसर आता है तो आप लोग क्या करिए, कमेंट में आंसर करते रहिए, ठीक है। तो कौन था? ऑप्शन नंबर इब्राहिम लोदी। इसमें सी डल गया, लेकिन ऑप्शन नंबर ये क्या है? बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को क्या दिया जाता था? इनाम भूमि दिया जाता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला। तो ये रजिया सुल्तान। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, लेकिन बेटा इसका ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा ही है। ठीक है, आप लोग इसको याद करते जाइए। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो ये कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये कहाँ से आया था बेटा? मोरक्को से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। तो तुर्क आक्रमण किसने किया था? आप लोग बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, महमूद गजनबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक कहता था? तो किसने किया था ये सब? जो मूर्तियों को तोड़ता था, तो उसने किसने कहा था ये अपने आप को? तो ये था महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यामिन उद दौला तथा अमीन उल मिल्लत दोनों की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हिंदू शाही ब्राह्मण शाही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, कौन सी थी बेटा? ऑप्शन नंबर ए उद्भांडपुर, ओहिंद, बेहिंद। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, जाट के विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? तो ये कौन था? जयपाल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए यामनी वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो बेटा ये अलबरूनी भी आया था, उद्वी भी आया था, बैहाकी भी, तो फिरदौसी नहीं आया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो ये है इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लाहौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के लिए दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? ये ढोल लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, तो किसने किया हुआ है? इब्न बतूता ने। क्या है ये? इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, तो ये किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन नंबर ए शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला। तो ये रजिया सुल्तान। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, लेकिन बेटा इसका ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा ही है। ठीक है, आप लोग इसको याद करते जाइए। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो ये कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये कहाँ से आया था बेटा? मोरक्को से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। तो तुर्क आक्रमण किसने किया था? आप लोग बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, महमूद गजनबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक कहता था? तो किसने किया था ये सब? जो मूर्तियों को तोड़ता था, तो उसने किसने कहा था ये अपने आप को? तो ये था महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यामिन उद दौला तथा अमीन उल मिल्लत दोनों की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हिंदू शाही ब्राह्मण शाही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, कौन सी थी बेटा? ऑप्शन नंबर ए
उद्भांडपुर, ओहिंद, बेहिंद। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, जाट के विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? तो ये कौन था? जयपाल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, यामनी वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो बेटा ये अलबरूनी भी आया था, उद्वी भी आया था, बैहाकी भी, तो फिरदौसी नहीं आया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो ये है इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लाहौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के लिए दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? ये ढोल लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, तो इस किसने किया हुआ है? इब्न बतूता ने। क्या है ये? इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी? तो इक्तादारी प्रथा किसने चलवाई थी बेटा? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो 13वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो तब कौन था? खान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन, ये आपका इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो ये इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ये तो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कल्लर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे, यह संदर्भ किसका है? तो ये आपको क्वेश्चन देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये कठिन है नहीं, क्योंकि जब अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो अपन को ये सब चीज़ें ईजी लगती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बहलोल लोदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महमूद गजनवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो कौन सा था ये था इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप लोग इसका आंसर बताइए, किसके शासनकाल में आया था? इसका है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये 17 बार। ये बहुत ही घिसा पिटा आंसर है बेटा, लेकिन जिसको नहीं आता उसको टफ लगता है, इसलिए अपन को रोज़ प्रैक्टिस करनी है। आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और इस टाइप से प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये आपके लिए वर्ग 1 के लिए भी लाभदायक है, वर्ग 2 के लिए, वर्ग 3 के लिए और सभी कॉम्पिटिशन के लिए। यदि आप अपना हिस्ट्री से संबंधित सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस टाइप के टेस्ट पर डे लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो आप लोग बताइए, किसने अपने आप को किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोग बताइए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो हमेशा ही पूछा जाता है। ये किसने की थी बेटा? ये की थी, किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल को विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो आप लोग बताइए किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए। ठीक है, क्लियर? तो आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद तथा तारीख उल हिंद में किन नियमों की समीक्षा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय गणित, बी में दिया है खगोल विज्ञान दर्शन और सी में दिया हुआ है भारतीय इतिहास भूगोल। इनमें से सभी। तो ये क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा इनमें तीनों में। ठीक है, इनमें से सभी। आज के लिए अपन ने 85 क्वेश्चन रखे हैं। यदि आपको इस टाइप के प्रश्न आपको पसंद आ रहे हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए और आप लोग अपनी तैयारियों को अच्छे स्तर पर ले जाइए। क्या है कि मैं जितना भी कर पाती हूँ बेटा तो मैं आपको प्रयास करूँगी 100% देने का। और मैं जॉब में भी अपना क्या मेरा टाइम पूरा उसमें ही निकल जाता है, बट मैं फिर भी आप लोग को इतिहास से संबंधित मतलब संपूर्ण विषय के वीडियो बनाऊँगी। बट अभी क्या है, मैं हिस्ट्री से मैंने सोचा कि अभी वर्ग 1 वर्ग 2 और भी GD वगैरह हर एग्ज़ाम है तो अपन को ये सब कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैंने आज से ये शुरुआत की है। यदि आपको पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।